गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इस समय गॉस लॉ चल रहा है 12th क्लास के लिए, गामा फिजिक्स क्लासेस में गॉस लॉ। तो ये अपना चैनल जो है आप इसको बराबर देखते रहिए, कोई कमी हो कमेंट करिए, सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, बार बार आपको चेक ना करना पड़े। तो आज दोस्तों गॉस लॉ में एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ के अनुप्रयोग, इसमें कुछ अनुप्रयोग हो चुके थे, आपका पीछे का वीडियो आपने देखा होगा। तो एक तो ये हो गया था कि किसी चादर कोई सीट है, किसी सीट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो चुकी है, और किसी लंबे अनंत लंबाई के चालक तार, आवेशित चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भी हो चुकी है। अब यहाँ पर अगला जो एप्लीकेशन है, किसी आवेशित चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चालक प्लेट है कोई, इसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लेट और सीट, प्लेट और चादर में अंतर क्या है बेटे? एक मिनट खाली ठीक से देख लो। ये कोई प्लेट है, प्लेट और चादर में अंतर ये है कि चादर इतनी पतली होती है, जैसे चादर है अगर तो बहुत पतली होती है, चादर इतनी पतली होती है कि जो चार्ज दिया जाए चादर को, जैसे ये कोई चादर है अगर, तो चादर को अगर चार्ज करेंगे तो वही चार्ज दोनों तरफ कंसीडर कर लिया जाएगा। मतलब इधर का चार्ज अलग इधर का चार्ज अलग ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये जो प्लेट है, प्लेट की कुछ मोटाई होती है, कुछ थिकनेस होती है, जैसे इसको हम प्लेट कह सकते हैं। तो इसको जब चार्ज करेंगे तो कुछ चार्ज इस वाले सरफेस पर होगा, माने इसके पृष्ठ पर आवेश होगा, तो इधर भी होगा आवेश और इधर भी आवेश होगा। मतलब ये एक तरीके से ये माना जा सकता है कि जो प्लेट है वो दो चादर हैं, एक दूसरे के समीप दो चादर रखी हुई है, ऐसा माना जा सकता है। प्लेट देखिए, अगर चालक प्लेट है तो आवेश सरफेस पर ही होंगे, चालक के भीतर कोई चार्ज नहीं होता है, सारा चार्ज चालक के पृष्ठ पर होता है। तो अगर इसको हम चार्ज करेंगे तो इधर ये सरफेस पर आवेश होगा। मतलब ये सीट मान सकते हैं, एक सीट इधर है एक सीट इधर है, ऐसे माना जा सकता है। तो ये कोई चादर है जिसको आपने कुल प्लस क्यू चार्ज दिया है, ये सारा चार्ज इस प्लेट के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। इस प्लेट के बाहर यहाँ कोई पॉइंट हम कंसीडर करते हैं, चलो ये पॉइंट P है। इसके दो सरफेस मान लो, एक सरफेस ये S1 कह लेते हैं, दूसरे सरफेस को S2 कह लेते हैं। तो प्लेट के बाहर इस पॉइंट P पर सरफेस S1 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, धनावेशित चादर है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेशित प्लेट चादर, ये धनावेश से दूर की ओर, तो E1 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस सरफेस S1 से दूर की ओर, और इसी पॉइंट P पर इस सरफेस S2 के आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम E2 कहें तो ये भी तो पॉजिटिव चार्ज सरफेस है, तो इसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 दूर की ओर। तो अब क्या तय हुआ? बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2, दोनों की दिशाएं समान हैं, तो E बराबर E1 प्लस E2। और E का मान आपने कहा था, निकाला गया था, किसी सीट के कारण, चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 का मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, और इस सरफेस S2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 का मान भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो क्या लिख सकते हैं? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। देखिए, अगर ये प्लेट मान लो किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में है तो एप्सिलॉन 0 K हो जाएगा। अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, एयर या वैक्यूम है, वायु या निर्वात है, तो एप्सिलॉन 0 रह जाता है। सिग्मा आवेश पृष्ठ घनत्व है। सिग्मा क्या है बच्चों? आवेश पृष्ठ घनत्व, पीछे के वीडियो में हो चुका है। एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को आवेश पृष्ठ घनत्व कहते हैं, हो चुका है, आप देख लेना पीछे का वीडियो। तो यहाँ इसको एलसीएम ले लें, 2 एप्सिलॉन 0, यहाँ हो जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा, तो 2 सिग्मा, ये 2 कैंसिल हो गया बेटे। E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। इस आवेशित चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 न्यूटन प्रति कूलम, जहाँ सिग्मा आवेश पृष्ठ घनत्व है तथा सिग्मा बराबर Q अपान A, सिग्मा बराबर Q अपान A। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब सुनिए, अगर दो प्लेटें
परस्पर विपरीत आवेश की हैं, दो प्लेटें हैं और दोनों के चार्ज अपोजिट नेचर के हैं। परस्पर विपरीत आवेशित दो प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परस्पर विपरीत, अगला अनुप्रयोग है नंबर 4 है, परस्पर विपरीत आवेशित दो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दो प्लेटें हैं जो अपोजिट चार्ज हैं, परस्पर विपरीत आवेशित, परस्पर विपरीत आवेशित हैं, ये विपरीत आवेशित दो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ बच्चों दोनों प्लेटें परस्पर विपरीत आवेश की हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज है दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है। ये एक प्लेट हो गई और ये दूसरी प्लेट हो गई। दो प्लेटें हैं, इनके चार्ज अपोजिट नेचर के हैं, एक पर प्लस क्यू चार्ज है दूसरे पर माइनस क्यू चार्ज है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है इस पर माइनस क्यू चार्ज है। ये प्लस क्यू चार्ज इस प्लेट के अगर अपोजिट नेचर का चार्ज है तो दोनों ये जो प्लेटें हैं अगर ये परस्पर अपोजिट नेचर की चार्ज प्लेटें हैं तो ये नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो ये सामने के फलक पर ही आवेश रहेगा। आवेश कहाँ रहेगा बच्चों? सामने के फलक पर। यहाँ ये प्लस क्यू, अब सारा पॉजिटिव चार्ज इधर इस फलक पर रहेगा और नेगेटिव चार्ज इस फलक पर रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर पहली स्थिति यह है कि प्लेटों के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने जा रहे हैं। प्लेटों के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने जा रहे हैं। अब ठीक से देखिए, प्लेटों के भीतर कोई पॉइंट, यहाँ पर कोई पॉइंट लिया गया, मान लो ये P पॉइंट है। प्लेटों के भीतर कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर इस वाली धनावेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर E1 कहें तो धनावेशित चादर से दूर की ओर, धनावेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेशित प्लेट से दूर की ओर, और इस ऋणावेशित चादर के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर E2 कहें तो इसकी दिशा ऋणावेशित प्लेट की ओर। E1 और E2 एक ही डायरेक्शन में हो गए, इसलिए यहाँ पर परिणामी तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2। तो E1 और E2 का मान रखें तो सिग्मा अपान एप्साइलन 2 एप्साइलन 0 प्लस सिग्मा अपान 2 एप्साइलन 0, ये 2 एप्साइलन 0 एलसीएम हो गया, यहाँ हो गया 2 सिग्मा। तो कुल मिला करके E बराबर आया सिग्मा अपान एप्साइलन 0। मतलब क्या हुआ? किसी एक आवेशित प्लेट के कारण उसके समीप किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दो परस्पर विपरीत आवेशित प्लेटों के कारण प्लेटों के भीतर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व्यंजक एक ही रहता है। ठीक है। अच्छा, नंबर 2 सेकंड कंडीशन देखिए, प्लेटों के बाहर कोई पॉइंट कंसीडर किया जाए। इन आवेशित प्लेटों के बाहर यहाँ कोई पॉइंट Q है, इस पॉइंट Q पर इस धनावेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर E1 कह रहे हो आप तो धनावेशित प्लेट से दूर की ओर, और इस ऋणावेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर E2 कहें तो ये ऋणावेशित प्लेट की ओर। तो यहाँ पॉइंट Q पर माने प्लेटों के बाहर स्थित किसी बिंदु पर दोनों आवेशित प्लेटों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E1 और E2 परस्पर विपरीत दिशा में हैं, अतः परिणामी तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2। अगर प्लेटों पर आवेश पृष्ठ घनत्व का मान बराबर है तो E बराबर E1 माइनस E2 जब आप करेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो क्या तय हुआ बच्चों? किसी आवेशित प्लेट के कारण उसके बाहर किसी दो परस्पर विपरीत आवेशित प्लेटों के कारण प्लेटों के बाहर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। ठीक है। अब अगला अनुप्रयोग है, किसी एक समान आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, गोलीय कोष का मतलब खोखला गोला है, एक समान आवेशित है, चाहे ऐसे कह सकते हो आप, और दूसरा एक तरीका और है कि कोई गोला चाहे खोखला हो चाहे ठोस हो, अगर चालक है
तो सारा आवेश उसके पृष्ठ पर होगा। चालक गोले को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर होता है, तो आप कह सकते हो आवेशित गोलीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसा भी कह सकते हैं, या एक समान आवेशित गोलीय कोष के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक समान आवेशित गोलीय कोष है, कोष सेल है, कोई खोखला गोला है, ये कोई खोखला गोला है, एक समान आवेशित गोलीय कोष है, ये कैपिटल R त्रिज्या का एक खोखला गोला है, इसको चार्ज किया गया, मान लीजिए इसको कुल चार्ज दिया गया प्लस Q चार्ज दिया गया। कैपिटल R त्रिज्या का एक खोखला गोला है जिसको दिया गया चार्ज प्लस Q है। ये खोखला गोला है, गोलीय कोष है, ठोस गोला होगा तब भी वही बात रह जाएगी। चालक होने पर सारा आवेश इसके पृष्ठ पर वितरित होगा। एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को पृष्ठीय क्षेत्र, एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो ये कैपिटल R त्रिज्या का गोला है, इसको पूरा चार्ज आपने कितना दिया है Q, तो इसका Q चार्ज कैपिटल R त्रिज्या के गोले को दिया है। इस कैपिटल R त्रिज्या का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बेटे, 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा Q है, तो एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी, Q अपान 4 पाई R स्क्वायर। तो एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या आ गया, अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो Q बराबर 4 पाई सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर, इसका उपयोग जरूरत पड़ेगी तो किया जाएगा। अब देखिए, इस आवेशित गोलीय कोष के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसकी 3 स्थितियां हैं, इस आवेशित गोलीय कोष के बाहर, आवेशित गोलीय कोष के पृष्ठ पर और इस आवेशित गोलीय कोष के भीतर। तो फर्स्ट पॉइंट है आवेशित गोलीय कोष के बाहर, आवेशित गोलीय कोष के बाहर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है बच्चों, गोलीय कोष के बाहर। अब देखिए, इस गोलीय कोष के केंद्र O को केंद्र मानते हुए इसके बाहर स्मॉल r दूरी पर, जबकि स्मॉल r की वैल्यू ग्रेटर देन कैपिटल R बाहर होगा, तो स्मॉल r दूरी पर एक गोला है, इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर, लेकिन स्मॉल r दूरी का मान इस कैपिटल R से ज़्यादा है। एक बंद पृष्ठ खींचा जाएगा तो स्मॉल r त्रिज्या का एक और गोला तैयार हो जाएगा। ये एक और संकेंद्री गोला तैयार हो जाएगा जिसकी त्रिज्या स्मॉल r होगी और स्मॉल r की वैल्यू ग्रेटर देन कैपिटल R है। ये जो गोला बना, ये जो काल्पनिक गोला बना स्मॉल r त्रिज्या का, जो इस कैपिटल R त्रिज्या के संकेंद्री है, इसमें ये गॉसियन सरफेस हो गया। क्या हो गया, गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस के कोई क्षेत्रफल अवयव dA लिया जाए तो क्षेत्रफल अवयव dA का सदिश जो रूप होगा वो आउटवर्ड, बाहर की ओर वेक्टर dA, और इस जो गोला है, जो गोलीय कोष है, इसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। ये पॉजिटिव चार्ज इसके पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। तो इस धनावेशित गोले के कारण इस क्षेत्रफल अवयव पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बाहर की ओर, अर्थात इस गॉसियन गोले के किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और क्षेत्रफल अवयव dA एक ही दिशा में है। इस कारण इनके बीच का कोण 0, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R की कंडीशन ये है। ठीक है। अब देखिए, इस गोले के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो फ्लक्स फाई E बराबर क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA। फाई E की जगह पर आप लिख सकते हो Q अपान एप्सिलॉन 0 E क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ dA। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ dA का मतलब इसका सरफेस एरिया, इस गॉसियन गोले की सरफेस एरिया, और गॉसियन गोले की सरफेस एरिया स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला है, तो सरफेस एरिया हो जाएगी 4 पाई R स्क्वायर।
तो क्या तय हुआ बेटे, Q अपान एप्सिलॉन 0 बराबर इतना, इसलिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक से देखिए, ये कैपिटल R त्रिज्या का एक गोला है। इस गोले को दिए गए आवेश के कारण गोले के बाहर इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर जो आया है, यही अगर कोई बिंदु आवेश Q कहीं रखा जाए तो बिंदु आवेश के कारण उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक यही होता है। आप पीछे पढ़ चुके हो। इसका मतलब कोई आवेशित गोलीय कोष बाहर स्थित किसी बिंदु के लिए ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि गोलीय कोष को दिया गया सारा आवेश उसके केंद्र पर स्थित हो, ये माना जा सकता, माने ऐसा बिहेव करता है, होता नहीं है। किसी गोलीय कोष को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है, लेकिन यह आवेशित गोलीय कोष बाहर स्थित किसी बिंदु के लिए ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि सारा आवेश गोलीय कोष के केंद्र पर स्थित हो। ठीक है। अच्छा, आवेश पृष्ठ घनत्व के पदों में अगर रखा जाए, Q की जगह पर क्या लिख दें, 4 पाई। आवेश पृष्ठ घनत्व के पदों में अगर लिखेंगे इसी व्यंजक को तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q की जगह पर यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से मान रख दो, कितना है 4 पाई सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपान स्मॉल r स्क्वायर। तो ये 4 पाई कैंसिल हो गया बेटे, ये आ गया E बराबर सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपान एप्सिलॉन 0 स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुई। चाहो तो आप इसको ऐसे मान सकते हैं, अर्थात E प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। आवेशित गोलीय कोष के बाहर स्थित किसी बिंदु के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता केंद्र से उस बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक, तो आवेशित गोलीय कोष के बाहर हो गया। अब नंबर 2 है गोलीय कोष के पृष्ठ पर। नंबर 2 गोलीय कोष के पृष्ठ पर सरफेस की बात करते हैं। तो अगर यहाँ से हम धीरे धीरे गोलीय कोष की ओर बढ़ें तो सरफेस पर जैसे ही पहुँचेंगे वैसे स्मॉल r का मान घटते घटते कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु के लिए स्मॉल r बराबर कैपिटल R, और अगर स्मॉल r बराबर कैपिटल R इस व्यंजक में रख देंगे तो E बराबर हो जाएगा सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपान एप्सिलॉन 0 कैपिटल R स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। E बराबर आ गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। तो आवेशित गोलीय कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है। अब आवेशित गोलीय कोष के भीतर थर्ड पॉइंट है, गोलीय कोष के भीतर। अब यहाँ पर ध्यान से समझो बेटे, देखिए कोष के भीतर स्थित किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब ज्ञात करनी है, स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से कम हो जाएगी, ये स्थिति बन गई। लेकिन जब ये आवेशित गोलीय कोष को दिया गया आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है, इसका मतलब अंदर जो गासियन गोला खींचा गया इस पर कोई आवेश नहीं है। जब इस पर कोई आवेश नहीं होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ये जो लिखा हुआ है E बराबर इतना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर, भीतर स्थित किसी बिंदु के लिए Q बराबर 0, क्योंकि सारा आवेश तो पृष्ठ पर है। भीतर स्थित किसी बिंदु के लिए Q का मान कितना हो गया 0, और Q का मान यहाँ 0 रखेंगे तो E बराबर क्या आ जाएगा 0। अर्थात आवेशित गोलीय कोष के कारण कोष के भीतर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। तो तीनों स्थितियां हो गई, कोष के बाहर, कोष के पृष्ठ पर और इसके भीतर। अब इसको हम अगर ग्राफीय रूप से निरूपित करें, ग्राफीय निरूपण अगर किया जाए तो आपने ये देखा था कि आवेशित गोलीय कोष के बाहर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है और पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम हो जाती है।
गोलीय कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। गोलीय कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम हो जाती है और भीतर जाने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एकाएक शून्य हो जाता है। तो ये हम ग्राफीय निरूपण कर रहे हैं, देख लो आप, ये ग्राफ बना रहे हैं। थोड़ा सा जब वीडियो बनाते हैं तो कुछ जल्दबाजी भी रहती है, जिससे आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई वाली बात देख सकें, इसलिए थोड़ा सा इसके लिए हम स्केल वगैरह भी अलग से रखते हैं, आपका कोई नुकसान ना हो। ये कैपिटल आर त्रिज्या का गोला है और ये जो अक्ष है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस अक्ष पर रखी गई है और ये मूल बिंदु है, ये स्मॉल आर माने केंद्र से दूरी रखी गई है। ये त्रिज्या है, कैपिटल आर गोले की त्रिज्या है। तो आवेशित गोलीय कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक से देखे रहो बच्चों, गोलीय कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। E प्रोपोर्शनल 1/r²। इस वाले भाग के लिए E प्रोपोर्शनल 1/r²। यहाँ से ये वैद्युत क्षेत्र की, ये कैपिटल आर है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम हो गई, E मैक्सिमम हो गया और यहाँ जैसे ही गोलीय कोष के भीतर जाएंगे E बराबर 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये ग्राफ समझ में आया। तो ये आज गॉस लॉ का एप्लीकेशन हो गया, अनुप्रयोग हो गए। तो इतने सारे अनुप्रयोग हो गए, अब एक आध अनुप्रयोग और बकाया हैं, इनको अगले लेक्चर में कवर किया जाएगा। धन्यवाद।